अस्सलाम वालेकुम। प्राइम रिब रोस्ट की रेसिपी हाज़िर खिदमत है। फुल कंप्लीट मील बनाया है विद सॉस, मैश पोटैटोज़ एंड सॉटे मशरूम्स किए हैं। तो बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनी है, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसको लाइक करेंगे और बनाइएगा घर में और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। प्राइम रिब रोस्ट को कट करके देखते हैं कि आराम से कट रही है और माशाल्लाह ये बहुत अंदर से भी बिल्कुल भी पक चुकी है और पूरी जूसी और पूरा इसका फ्लेवर अंदर इसके मसालों का मौजूद है। तो ये देखें माशाल्लाह। चलते हैं रेसिपी की तरफ। फुल स्पाइसेस में सबसे पहले लौंग, मोटी इलायची, दालचीनी के 3 स्टिक्स, बादियान का फूल, जायफल जावित्री ले लेंगे। नमक हस्बे ज़ायका मैंने 1 टीस्पून लिया है। फ्रेश जिंजर गार्लिक की पेस्ट बना ली है। अराउंड हमें 2 बिग टेबल स्पून चाहिए होगी और 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल को भी ऐड किया है। तो मेक श्योर के आप लोग फ्रेश जिंजर गार्लिक लीजिएगा, तो इससे टेस्ट एंड इसका जो टेक्सचर और फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। एक लेमन ले लेंगे, वो स्क्वीज़ कर लेंगे। होल स्पाइसेस जो हैं, काली मिर्चें, ज़ीरा और साबित लाल मिर्चें हैं, तो इनको हल्का सा फ्राई पैन में डाल के हल्का सा लाइट रोस्ट कर लेंगे। इसका फ्लेवर फिर बहुत अच्छा आएगा। हल्का सा भून लिया है, इसको आप ग्राइंडर जार में डालते हैं। साथ ही दूसरे साबित मसाले भी डाल देंगे। 2 मोटी इलायची हैं, फिर दालचीनी है, बादियान का फूल है, जायफल जावित्री, लौंग है, इनको ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड करके मसाला बना लेंगे। ये देखें हमारा मसाला बन गया है। जो जिंजर गार्लिक जो पेस्ट थी उसी में ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये देखें, और लेमन को भी स्क्वीज़ कर लेंगे। पूरा एक लेमन लेंगे और पूरा स्क्वीज़ कर लेंगे। नमक को ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करके ना पेस्ट ही बना लेंगे। अच्छे तरीके से मसाले को जिंजर गार्लिक में मिक्स करेंगे। अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करके पेस्ट ही बना लेंगे। प्राइम रिब मीट ले लिया है, तो मेक श्योर इसको आप अच्छे तरीके से धोकर इसको ड्राई होने के लिए रख दें। और इसके ऊपर मसाले को अप्लाई कर देते हैं अच्छे तरीके से। इसके ऊपर डोरी लगी हुई थी जो कि मैंने अभी इसको काट दिया है, क्योंकि अंत तक इसके मसाले को विद बॉन और सारी जगह पे अप्लाई करना है। तो बाद में जब मसाला लग जाए तो आप डोरी भी लगा सकते हैं डिफरेंट गैप्स के साथ, वो फिर आपको ना काटने में मदद करेगी। मगर मैं इसमें डोरी यूज़ नहीं कर रही, एज़ इट इज़ रहने दूँगी। अच्छे तरीके से पूरा मसाला अप्लाई कर देंगे। मसाला देखें हमारा लग गया है और इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। दूसरे दिन इसको प्राइम रिब को निकाल लिया था फ्रीज़र से और आधे घंटे के लिए फ्रिज से पहले निकाल के बाहर रखा था। अब इसको पैन में रखते हैं। पूरा मसाला अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा दिया है और इसको 370 डिग्रीज़ पे ओवन में रख देंगे। ये देखें ओवन में रख दिया है। अब हाफ आवर के बाद बाहर निकालेंगे प्राइम रिब को और इसका जो स्टॉक बना है उसको थोड़ा सा निकाल लेंगे ग्रेवी के लिए और थोड़ा सा स्टॉक मीट के ऊपर डाल देंगे।
और दोबारा से इसको 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए रख देंगे। एक स्टॉक निकाल लिया है, ये हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। दोबारा से ओवन में रख देते हैं, रख देंगे। थ्री टेबल स्पून आटा ले लें या वाइट फ्लावर ले लें, ऑल पर्पस फ्लावर ले लें, तो इसको भून लेंगे, लाइट गोल्ड सा कर लेंगे। बटर को ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हल्का सा सौटे करेंगे। भुना हुआ आटा शामिल कर देंगे, अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे। जो स्टॉक निकाला था तो उसको ऐड कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। मैगी चिकन क्यूब ऐड करेंगे एक, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। दूध थोड़ा सा अराउंड 2 टेबल स्पून ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून क्रश्ड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इटालियन सीजनिंग ले ली है, अराउंड हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे। एंड सॉल्ट एंड पेपर ऐसे क्वाइट अराउंड हाफ़ टी स्पून वो भी ऐड कर देंगे। क्वार्टर कप पानी ऐड किया है और पूरे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया सब चीज़ें अच्छे तरीके से। 1 कप पानी ऐड कर दिया, मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। हल्की सी जब थिक हो जाएगी तो फिर हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। साथ ही ओवन में देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है मीट की, तो थोड़ा सा रहता है, कसर है, तो थोड़ी देर के लिए वो रख देते हैं। तो चलें, ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। ग्रेवी बोल में डाल दी है, देखिए हमारी रेडी हो गई है ग्रेवी। अब चलते हैं मैश पोटैटोज़ की तरफ। आलू ले लिए, 6 से 7 आलू काट लिए हैं, इनको छिलका भी उतार के और छोटे स्लाइस कर लिए हैं, फिर इजी जल्दी बन जाएंगे। तो इसको बॉईल कर लेंगे। अराउंड 30 मिनट्स में हो जाएंगे बॉईल। पानी ड्रेन कर लिया है, अब इन आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। मेल्टेड बटर लेंगे, 4 to 5 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अराउंड 1 कप मिल्क लेंगे, मगर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सा मिल्क को बीच में आलूओं में डाल के इसको मिक्स करेंगे, मैश करेंगे। एक साथ पूरा दूध नहीं डालना वरना काफ़ी मुशी हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सा डालना है थोड़ा थोड़ा, और इसको फिर मैश और मिक्स करते जाएंगे आलूओं को। हाथ से जो हम मैश करते हैं आलू, उसका फ्लेवर और टेक्सचर और टेस्ट डिफरेंट होता है। तो नमक और काली मिर्चें भी ऐड कर दिए हैं, एक बार फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थाइम ले लिया है और रोज़मेरी भी ले लिया है। फ्रेश भी ले सकते हैं, अगर फ्रेश मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो दूसरा भी आप सीजनिंग जो ड्राई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर लेते हैं। रोज़मेरी ले ली है, थाइम भी ले लेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर और इसकी स्मेल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैश पोटैटोज़ भी रेडी हो गए हैं। अब मशरूम्स की तरफ चलते हैं, उनको भी सौटे कर लेंगे।
अराउंड 2 टेबलस्पून बटर लिया है, 1 टीस्पून लहसुन ले लेंगे, हल्का सा लाइट ब्राउन सा सौटे करेंगे। मशरूम्स इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्ची ऐड कर देंगे। अच्छे से बटर में सौटे कर लेंगे। अराउंड 5 to 10 मिनट्स में हो जाएंगे। ये देखें हमारे हो के अच्छे से सौटे मशरूम्स भी। निकाल लेते हैं ओवन से। प्राइमरी रोस्ट अच्छी बन गई है, इसको निकालते हैं अब ओवन से और डिश आउट करते हैं। ये देखें, बाद में मैंने इसमें रोज़मेरी भी ऐड कर दिया था। डिश आउट करते हैं अब। देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की और अच्छी लग रही है। साथ ही मशरूम्स भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर जो इसकी ग्रेवी है वो भी रोस्ट के ऊपर, प्राइम रिब के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट कर दिया है। ग्रेवी भी साथ रेडी हो गई है। गार्लिक ब्रेड, मैश पोटैटोज एंड बॉइल्ड वेजेस। कट करते हैं प्राइम रिब रोस्ट को। देखिए व्यूअर्स, अंदर से कितनी जूसी एंड टेंडर एंड मज़े की और बिल्कुल पकी हुई है। देखिए आराम से देखिए कट रही है। प्लेट में डालते हैं सारी चीज़ें, सॉस को भी ऐड करते हैं, ग्रेवी को भी। ये देखें फुल फ्लेज मील प्लेट रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ। तो बहुत ही मज़े की बनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।